तो बच्चों अभी हमारे साथ जो है एक नई बच्ची भी ज्वाइन कर चुकी है। तो हम लोग बच्चों अभी हम इससे पहले वाला जो आपका चैप्टर था वो 10.1 का डिस्कशन कर रहे थे और मैंने आपको उसमें 7 क्वेश्चन आपको डिस्कस करके दिए थे। अब मैं आ चुका हूँ नेक्स्ट वाले पेज पे और उसका नाम है क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए क्या लिखा है, लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर राइट फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों एडजॉइनिंग फिगर देख लेते हैं। ये बच्चों आपका एडजॉइनिंग फिगर है, ध्यान से देखिए, ये आपका एडजॉइनिंग फिगर है जिसको आपको ध्यान से देखना है। बच्चों देखो पहले पार्ट में क्या पूछ रहा, पहले पार्ट में पूछ रहा है ऑल पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो तुम कहोगे सर इसमें पैरेलल लाइंस है, हमने कहा हाँ है। बच्चों ये देखो, ये पहली लाइन इसका नाम है AG, दूसरी लाइन देखो BF और तीसरी लाइन देखो CD या CE भी कह सकते हो। तो बच्चों इसमें 3 पैरेलल लाइंस हैं, उन तीनों का नाम क्या है? देखो ध्यान से, मैं नाम लिखता हूँ। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का मैं आंसर लिखना चालू कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट वाले का आंसर लिखें। सबसे पहले बताओ सबसे पहली लाइन क्या है? AG, तो आप लिखिए यहाँ पे AG। चलिए दूसरी लाइन कौन सी है? BF, बहुत बढ़िया, कुंवर ने जवाब दिया BF। तीसरी कौन सी है? CE भी लिख सकते हो, आप CD भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये 3 लाइंस है और इन लाइन का बच्चों एक नाम भी दिया हुआ है। इस लाइन ऊपर वाली लाइन का नाम N है, फिर उसके नीचे वाली का M है, उसके नीचे वाली का L है। तो बच्चों ये तीनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो देखो पैरेलल लाइंस आपने अभी देखी, ये बच्चों कैसी लाइंस होती हैं? पैरेलल लाइंस। देखो बच्चों पैरेलल लाइंस इस तरह से दिखाई देती हैं, ये होता है पैरेलल लाइंस। देखो इनको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। और बच्चों अभी मैंने इसके पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंसेप्ट बताया था, इनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन बच्चों जब एक पॉइंट से 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस पास होने लगे, इनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉनकरेंट लाइंस। इनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉनकरेंट लाइंस। और बच्चों ये जो पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी। तो बच्चों मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, उसके पीछे आप जरूर क्वेश्चन जरूर वो भी सॉल्व करिएगा, अन्यथा ये आपका रह जाएगा। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस एक पॉइंट से पास करती हैं तो हम उनको कॉनकरेंट लाइंस कहते हैं और उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है बच्चों? ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अरे बच्चों आ गया, अब आपको यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस बतानी है। तो तुम कहोगे सर ये देखिए सर, ये H पॉइंट क्या है? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो बच्चों इस पूरी लाइन का नाम क्या है? ऐसे ही नाम बता दो, छोटा छोटा नाम लिखा है R। देखो ये किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? H, R का। और दूसरी लाइन कौन सी है? M का। देखो इस वाली लाइन का नाम है M और इस वाली लाइन का क्या नाम है? R। तो ये दोनों क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? H पर। तो बच्चों यहाँ पे तो खूब सारे पेयर्स हैं, तभी आप अपने बुक के बैक साइड पे जब आंसर्स देखते हैं ना, तो वहाँ पे लिखा है मोर पॉसिबल आंसर्स। क्या लिखा है? मोर पॉसिबल आंसर्स। तो देखो बच्चों आपने पहला पेयर पहचाना इंटरसेक्टिंग लाइंस का। आप और पेयर पहचान सकते हैं? कहोगे यस मैं और भी पहचान सकता हूँ सर। देखो सर ये जो पॉइंट है ना A, ये भी क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? देखो उसमें कौन कौन से इंटरसेक्टिंग लाइंस है? कहोगे सर ये वाली लाइन क्या है? N, ये वाली लाइन क्या है? R, ये वाली लाइन क्या है? Q। ये तीनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? A पर, ठीक है ना। तो बच्चों जब 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करने लगे तो हम उनको कॉनकरेंट लाइंस भी कहते हैं। इनको और भी क्या कहते हैं? कॉनकरेंट लाइंस। चलिए बच्चों और बच्चों बताओ इंटरसेक्टिंग लाइंस। कहोगे सर ये भी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, ये कौन सी लाइन है? कहोगे एक ये वाली है जिसका नाम स्मॉल m है और एक ये वाली है जिसका नाम स्मॉल q है। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? B पर। क्या बेटा? क्या बेटा? हाँ आई वाली भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, बिल्कुल सही बताया साइशा ने। ये भी बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये बच्चों इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे बना है? ये बना है L से और बना है P से। देखो P और L जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो I पॉइंट बन जाता है। ये भी बच्चों क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो बच्चों 2 लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन 2 से ज़्यादा लाइंस आपस में जब मीट करेंगी किसी पॉइंट पे तो उनको हम लोग कहेंगे कॉनकरेंट लाइंस और इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी और इसको हम लोग बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंसेप्ट सिर्फ 2 लाइंस के लिए होता है, लेकिन 2 से ज़्यादा लाइंस हो जाएंगी तो हम बेसिकली उसको कॉनकरेंट लाइंस के नाम से जानते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए, ठीक। तो बच्चों इसमें लिखा था ऑल पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब सारे पेयर्स आप एक एक करके लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों कॉनकरेंट लाइंस आ गया। तो कॉनकरेंट लाइंस का कंसेप्ट हम बता चुके हैं कि देखो बच्चों
ए पॉइंट से 3 लाइनें पास हो रही ना, एक क्यू है, एक आर है और एन है, तो ये क्या हो गई कॉन्करेंट लाइंस, और किस पॉइंट पे मीट करती हैं, ए पर, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है ना। तो बच्चों इस डायग्राम में ऐसा और भी कोई हमें लगता है डायग्राम नहीं बना है जहां पर 2 से ज़्यादा लाइंस मीट कर रही हैं। तो बच्चों यही मान लो कि यही किसका है, यही पेयर है किसका, कॉन्करेंट लाइंस का, और कोई दिख भी नहीं रहा बच्चों। चलिए कोलिनियर पॉइंट्स, बच्चों कोलिनियर पॉइंट्स तो मैंने आपको बताया था, जब तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, और अगर एक लाइन पे नहीं होंगे, आगे पीछे होंगे, तो उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो बच्चों उसने तो कोलिनियर पॉइंट्स पूछा है, तो देखो इस डायग्राम में क्या कोलिनियर पॉइंट्स है, तुम कहोगे यस सर एक लाइन है जिसका नाम है एम, स्मॉल एम, उस लाइन पे 3 पॉइंट्स लाई करते हैं, एक बी, एच और एफ, तो बी एच एफ क्या हो गए, कॉन्करेंट, नहीं कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि एम वाली लाइन पे तीनों ये पॉइंट लाई करते हैं जिसका नाम है बी एच एफ, तो ये कौन से पॉइंट हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए एल वाली लाइंस देखो बच्चों, एल वाली लाइंस पर कौन से पॉइंट है, कहोगे सर एक सी है, एक ई है ना, और एक आई है ना, ये दिखाई दे रहे ना, तो ये पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स। तो बच्चों कोलिनियर पॉइंट्स की कहानी चालू होती है 3 पॉइंट से, अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बच्चों साफ सुथरा यही नजर आ रहा, आप यही लिख दीजिएगा कि बी, एच और एफ ये तीनों कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक ना। तो आप लिखिएगा और पीछे से आंसर मैच करिएगा, क्योंकि यही पीछे आंसर भी दिए हैं। तो आप पढ़ चुके हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ने के बाद आप इनके क्वेश्चंस पहले कंप्लीट करिए, फिर मैं आपसे 9th और 10th का डिस्कशन करता हूं बाद में। सबसे पहले हर बच्चे को क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करना है। थैंक यू।